जय सिया राम, हरिओम। बाइलो, दिल्ली की सरकार बन गई, रेखा गुप्ता बन गई मुख्यमंत्री दिल्ली की। अब सवाल ये है कि पुरुष होने की सजा क्यों दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बनाई गई? अरे भैया, भुगतो, पुरुष हो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो भैया, इनबॉर्न क्रिमिनल हो, ताकत से लगाओ, मेहनत लगाओ, स्ट्रगल करो, रात दिन सुबह शाम, पुरुष हो, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मरोगे, और करके भी मरोगे तो करके ही मरो ना। मतलब ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की व्यवस्था लाने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया पुरुषों ने। सवाल ये है कि पुरुष होने की सजा क्यों, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला क्यों, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला क्यों? अपने संघर्षों से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी ताकत से उन्होंने साबित किया, या महिला होने के कारण उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और महिला होने के जो फ़ायदे जो होने हैं, महिला होने के फ़ायदे मतलब जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है, जो फेमिनिज्म का जो एक बहुत मजबूत पिलर धंसा दिया गया धरती के अंदर पिछले 2-3 दशकों में, उसके हिसाब से जो महिला होने का फायदा मिलेगा वो दिल्ली सरकार को मिलेगा। लेकिन जो पुरुष थे भैया, उनको सजा क्यों मिली? परवेश वर्मा को सजा क्यों मिली? विजेंद्र गुप्ता को सजा क्यों मिली? एक बहुत ही फायरी नेता था, क्या नाम था उसका, कपिल मिश्रा। ये सब कहाँ हैं? परवेश वर्मा का भैया अपना कैरियर रहा हुआ है, साहिब सिंह वर्मा के मुख्यमंत्री का बेटा तो है ही, वो किरोड़ीमल कॉलेज का ग्रेजुएट है, MBA है, 2013 में MLA बना था, फिर 2014 में MP बना था, 2019 में फिर MP बन गया भैया, बहुत बड़ी मार्जिन से जीता। 2025 में कहा कि उसको टिकट ही नहीं दिया, क्या था दिमाग में पता नहीं, ये स्ट्रगल कर रहा था भैया। अब 2025 में दिल्ली के विधानसभा के लिए खड़ा हुआ और केजरीवाल की तेजी कर दी, हराया उसको। वॉइस ऑफ दिल्ली, वो मेहनत, वो ताकत, वो जिम्मेदारी का एहसास, वो घुसा हुआ आदमी। विजेंद्र गुप्ता हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ग्रेजुएट, 3 टाइम्स काउंसिलर, और 3rd टाइम MLA बना है 2015 में, 2020 में, 2025 में, जब बीजेपी की लहर नहीं थी। 3 थे उसके MLA, फिर भी होता MLA। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि रेखा जी का कैरियर कुछ कमज़ोर है या वो उस लायक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अवार्ड मिला और इन लोगों को, पुरुषों को सज़ा मिली है। मुख्यमंत्री किसे बनना था भाई? कौन था चार्ट में, लिस्ट में, नाम में, लोगों की नज़र में? अब मीडिया वाले इनकलाब जिंदाबाद करने लग गए तो मतलब कि उनका भी नाम आने लग गया। एक वो नीलम है, एक नजफगढ़ से चुनाव लड़ी थी, चूँकि स्त्री थी, वहाँ से जीती हैं, उनका भी नाम आने लगे थे। शी कुड बी द ऑल्सो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ये फेमिनिज्म को मैं कहता हूँ कि आप किससे किसको compete करा रहे हैं? स्त्री होने पर जो पुरस्कृत किया जा रहा है, उससे क्या हो रहा है? उसे पुरुषों को जो सजा दी रही है, उसे क्या हासिल कर रहे हैं आप? क्या है मतलब, व्हाट इज द बेसिक? ये सेकुलरिज्म जो है भारत का, और फेमिनिज्म के अंदर घुस गया है कि फेमिनिज्म के पेट से सेकुलरिज्म पैदा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? केजरीवाल की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, आप सबको पता होगा। वो स्वाति मालीवाल थी ना, वो केजरीवाल की बहुत फेवरेट वर्कर थी, वो आम आदमी पार्टी की। उसको DCW, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की, दिल्ली महिला आयोग की, उसको बना दिया था अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को। पहले हुए थे एकदम, 8 साल 9 साल तक रहे, उसके बाद राज्यसभा का MP बना दिया।
फिर उसको बुला के अपने ऑफिस में ठोका पीटा, वो रिएक्ट कर गई और फिर जो धुलाई करी, ठोकी पीटी, केजरीवाल को ठीक ठाक करके छोड़ दिया उसने, जहाँ जाना। अभी भी उसके पीछे है वो लगी हुई। तो भैया आप कहाँ किस तरीके से फेमिनिज्म को लेके आते हैं? फेमिनिज्म के पीछे टैलेंट है, आइडियोलॉजी है, फेमिनिज्म के पीछे वर्क है, इथिक्स है, क्या है? आप फेमिनिज्म को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं? दिल्ली की गति कैसी होगी, प्रगति कैसी होगी, विकास कैसा होगा, इससे तो मेरे कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं तो सिर्फ इससे कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, जो मोदी एंड कंपनी चाहेगी होगा। और मोदी एंड कंपनी ने पुरुषों को सजा दी है। अरे भाई क्यों सजा दी है? स्त्री को प्रमोट क्यों किया है? अरे परीक्षा थी, एग्जाम दिया है, सबके अपने बैकड्रॉप्स हैं और कॉपी जांच हुई है, लोगों ने वोट दिए हैं, वो सब आधार 0 हो गया और स्त्री वाला आधार प्रमुख हो गया। वैसे दिल्ली में तो 50-50% रहे हैं ना मुख्यमंत्री लोग, जैसे कि थे वो बहुत पहले। अब मैं एक जगह गया था, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ब्रह्म प्रकाश, चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली में। मैंने कहा चौधरी ब्रह्म प्रकाश कौन थे भाई? अब पता चला है भैया, चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1952 से 55 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद गुरमुख निहाल जी है, गुरमुख निहाल सिंह, 1955 से 56 तक हुए। उसके बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना बंद हो गया और उसके बाद सीधा 1993 से बनना शुरू हुआ तो मदन लाल खुराना बने थे। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा, जिसके बेटे परवेज सिंह वर्मा हैं, जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं शायद। सुषमा स्वराज जी बनी थी कुछ दिनों के लिए, शीला दीक्षित 15 सालों के लिए, फिर अरविंद केजरीवाल आ गए, पूरे 2 टर्म रहे थे, 2.5-3 बार में रहे, चौथी बार बनते ही है। और उसके बाद आतिशी मारलेना को बनाया था इन लोगों ने, और अभी रेखा गुप्ता इन हुई हैं। तो 4 and 4 है, 50-50 जो भारत दिल्ली के मुख्यमंत्री स्त्री और पुरुष में रहे हैं। तो मैं तो कोई स्त्री कमतर है या पुरुष कमतर है इस पर तो कहने के लिए नहीं आया हूँ। भैया बराबर हैं तो बराबर का हक दो ना, बराबर हैं तो बराबरी की बात कर लो। जिसका जितना संघर्ष, जिसकी जितनी त्याग, जिसकी जितनी तपस्या, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन, उसको उतना फल दो। अब रेखा गुप्ता जी मैं कह रहा हूँ कि विजेंद्र गुप्ता के भी ऊपर हो गई, इन लोगों की नज़र में हो गई। वैसे विजेंद्र नहीं, वो मतलब लोग एडजस्ट तो कर ही रहे, उसको डिप्टी बना दिया, एक को स्पीकर बना देंगे है ना, फिर उसको मंत्री, वो कपिल मिश्रा को भी मंत्री तंत्री बना देंगे, तो सब तो चलेगा। तो चलो पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स है और कानून है, चलो कानून है, चलो समाज है, चलो समाज है, चलो घर है, चलो घर है, चलो पत्नी है, चलो पत्नी है, चलो भी। अबे यार सजा क्यों दे रहे हो पुरुषों को? मतलब पुरुष हुआ और अगर उसके आजू बाजू दाएं बाएं कोई स्त्री है तो उसको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्यों दे रहे हो? वो जिसके लिए मेहनत कर रहा है पूरी तन मन धन ऊर्जा से, अपनी आत्मा से, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी डाल दिया कि भैया देख ले, तेरे जो साथ में खड़ी है हो सकता है कि फाइनल रेस में वो कितने भी पीछे क्यों ना हो, उसको उठा करके वो आगे रख दिया जाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। और पुरुषों को सजा मिली है, राजनीति में भी वो फेमिनिज्म ठुसा हुआ है। अरे एक बात जाते जाते मैं बोल दूं कि मेरे को तो ये डर था कि कहीं स्काई लैंडिंग न करा दे, स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री बना दे, वो नुपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बना दे, सुषमा स्वराज की बेटी है ना वो बांसुरी स्वराज, उसको ला करके रख दे माथे पे। थैंक गॉड वो सब नहीं हुआ। रेखा गुप्ता अभी तो चुनाव लड़ी हैं, आई हैं, मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो दिल्ली की 1 ऑफ MLA हैं और वो चुनाव में आई हैं, यही बात है। तो चलो ठीक है, सबको जय जय हो, और जो आई हैं जो जिम्मेदारी हो लें, दिल्ली की जनता को सुखी रखें, सुख दें, सुखी रहे और राजनीति में ढंग से रहें। लेकिन अभी जो पुरुषों को सज़ा मिली है वो सिर्फ इसीलिए मिली है कि स्त्रियों को पुरस्कृत किया गया है। जय सिया राम, हरिओम।